दो लड़कियां बारिश की रात में एक अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वे यहाँ रात गुजारना चाहती हैं। आदमी मना करने वाला होता है, तभी एक लड़की जोर से छींक देती है। लड़कियों को भीगते देख उसका दिल पिघल जाता है और वो उन्हें घर में बुला लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये दया उसे बर्बाद कर देगी। लड़कियां फर्श गंदा न हो इसलिए जूते पर कवर चढ़ाती हैं। आदमी का शक दूर हो जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में इतने बुरे लोग नहीं होते। वो बेडरूम से 2 कंबल लाता है। लड़कियों का फोन बारिश में भीग गया है तो वो उनके लिए टैक्सी बुलाता है। बारिश की वजह से ड्राइवर को 1 घंटा लगेगा। लड़कियों को ठंड न लगे इसलिए जॉन उन्हें साफ बाथरोब और गर्म कॉफी देता है। उनके गीले कपड़े भी ड्रायर में डाल देता है। तभी लिविंग रूम से शोर आता है। जॉन देखता है कि लड़कियां उसकी रिकॉर्ड प्लेयर चला रही हैं और उसके कुत्ते को गोद में लिए हैं। उनकी रुचि देखकर जॉन उत्साहित होकर रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में बताने लगता है। अचानक दोनों लड़कियां उसे बाहों में ले लेती हैं। उनकी आंखों में तारीफ झलकती है। जॉन घबराकर दूसरी सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन लड़कियां फिर उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखती हैं। उसे लगता है कि वे उस पर कब्जा करना चाहती हैं। वो गाना चला देता है ताकि उनका ध्यान भटके, लेकिन गोरी लड़की नाचने लगती है। जॉन मुश्किल से खुद को संभालता है। वह उनके कपड़े ड्रायर से निकालकर बाथरूम के पास ले जाता है। लड़कियां बाहर नहीं आती। जॉन अंदर जाकर उन्हें जल्दी करने को कहता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। दोनों लड़कियां उस पर टूट पड़ती हैं और जॉन हार मान लेता है। सुबह जॉन उठता है। उसे लगता है लड़कियां चली गईं, लेकिन किचन में उन्हें देखता है वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है। गुस्से में जॉन चिल्लाकर उन्हें बाहर निकालता है। लड़कियां जाने लगती हैं पर रुककर उसका मजाक उड़ाती हैं। एक लड़की अपने बदबूदार पैर से जॉन के चेहरे को रगड़ती है। जॉन बंधा हुआ है, छटपटाता है और रहम की भीख मांगता है। लड़कियां उसकी बात अनसुनी कर देती हैं। जॉन किसी तरह रस्सियां खोलकर एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन दूसरी कांटे से उसके कंधे पर वार करती है। जॉन दर्द से बेहोश हो जाता है। सब कुछ एक दिन पहले शुरू हुआ था, जब उसने दया दिखाकर उन्हें घर में बुलाया। लड़कियां न सिर्फ उस पर हावी हुईं, बल्कि रात भर उसे तंग किया। सुबह किचन को तहस नहस कर दिया। जॉन ने उन्हें भगाया पर वे नहीं मानी। वो पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन लड़कियों ने कहा, हम नाबालिग हैं। अगर तुमने पुलिस बुलाई तो हम कहेंगी कि तुमने हमें नुकसान पहुंचाया। कोई नहीं मानेगा कि तुम 2 लड़कियों से परेशान हुए। हमारे पास सबूत भी हैं। तुम्हें 20 साल की सजा हो सकती है। जॉन डर जाता है और गुस्से में एक लड़की का गला दबाने लगता है। लड़कियां डरकर जाने को तैयार हो जाती हैं। जॉन राहत की सांस लेता है और किचन साफ करने लगता है। तभी लिविंग रूम से अजीब आवाज आती है। वो देखने जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है, वो बंधा हुआ है और लड़कियां उसे तंग कर रही हैं। वे उसे परेशान करने के लिए घर में घुसी थीं। तभी डोरबेल बजती है। लड़कियां जॉन का मुंह बंद कर उसे चादर से ढक देती हैं। दरवाजे पर जॉन का सहकर्मी आता है। एक लड़की कहती है, मैं उसकी भतीजी हूं, और उसे अंदर बुलाती है। सहकर्मी घर की हालत देखकर शक करता है। उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है, लेकिन उसकी दवा लड़कियों ने चुरा ली है। वे दवा से खेलती हैं। सहकर्मी गिरकर सिर पर चोट लगने से मर जाता है। जॉन ये सब देखकर टूट जाता है। लड़कियां हंसती हैं और शव को अखबार व रंगों से ढककर गाड़ी में डाल देती हैं। फिर घर में तोड़फोड़ शुरू कर देती हैं। उन्होंने आंगन में गड्ढा खोदा और जॉन को जिंदा दफनाने की योजना बनाई। सुबह होती है। वे जॉन को गड्ढे में धकेल देती हैं। जॉन रहम की भीख मांगता है। लड़कियां पत्थर उठाती हैं, लेकिन उसे मारती नहीं। वे कहती हैं, हम सिर्फ डराना चाहती थीं। तुम पहले मर्द हो जिसने हमें ठुकराया। इनाम के तौर पर हमने तुम्हारे साथ रात की वीडियो तुम्हारे फोन से सोशल मीडिया पर डाल दी। लड़कियां चली जाती हैं। जॉन फोन पर वीडियो देखकर टूट जाता है।